आखिर और भी तो बहुत सारी पार्टियां, वो तो नहीं बोल रही कुछ, वो अपना खामोश है। अपनी अपनी कंट्री का मामला, आप काहे के लिए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को खुश करो, फलस्तीन को, मुसलमानों को गाली दे के हिंदुओं को खुश करो। 2024 के इलेक्शन इसी बहाने से शायद जीत जाए इजराइल के झमेले से। इसमें भी इनका कोई ना कोई मामला, ये ट्वीट करने का मकसद ही यही है। आपका तो सिर्फ ये पॉलिसी है कि मुसलमान का नाम लेके कैसे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू भाई लोगों को कैसे अलग करके वोट लिया जाए, चाहे यहाँ का मुसलमान हो चाहे बाहर का मुसलमान। यही इलेक्शन के बाद में ये मोदी जी को देखिएगा अरब में जाके बिरयानी खाएंगे और तंदूरी चिकन खाएंगे, तंदूरी खस्सी खाएंगे, बकरा खाएंगे और वहाँ से चंदा लेके आएंगे। उस टाइम ये मुसलमान बहुत अच्छे लगेंगे। उस टाइम अंधभक्त जो हैंगे उनका चश्मा हट जाता है, वो पावर गिलास खाली जो है तंदूरी चिकन, तंदूरी मसाला खाने लगता है। इसराइल को बोलने जुल्म हो रहा है, अरे क्या जुल्म हो रहा? 50 साल का जुल्म उठा के देख लो ना। बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उठा के उसको कत्ल कर दिया। क्या ये जुल्म नहीं था? ये क्या था? बहुत बड़ा मतलब हमदर्दी थी। ये हॉस्पिटल में जाके क्या उसको तलवार के जरिए से उसको क्या केक काट काट के उसको खिलाया जा रहा था या उसका गर्दन काटा जा रहा था? आज से नहीं, 50 साल से फ़लस्तीनी जो हैं जुल्म सह रहे हैं और ऐसा वैसा जुल्म नहीं सह रहे हैं। उनके साथ में बेदर्दी से उनके साथ में हुआ जा रहा है। नए बच्चे पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में उसको मार दिया जाता है। औरतें चल रही हैं तो औरतों का बुर्का नोचा जाता है। यही इजरायली जो है जुल्म करके रखा। और आपको मालूम नहीं है, इसी इजराइल को पूरी दुनिया में मारा जा रहा था और ये हिटलर इनको मार कर ख़त्म कर रहा था। यही फ़लस्तीनी ने अपनी जगह देकर इनको पनाह दी थी। आज ये गद्दार, मुसलमानों के दुश्मन, सबसे पहले जिसका खाया उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। और ऐसे वैसे नहीं, अगर खाली आवाज़ उठाते तो मैं समझता हूँ कि तब तक के गनीमत नहीं था, मगर इन लोगों ने मारा है बेदर्दी से। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारा है, कत्लेआम किया है इन लोगों ने। तो ये एक मामूली आवाम है, आवाम के ऊपर में आप रॉकेट दाग रहे हो तो आप बहुत बड़े अपने आप को कौम परस्त और अपने कंट्री के बहुत बड़े प्यार करने वाले बने हुए हो। आज अगर से कोई अपाहिज जिसके हाथ में कुछ नहीं, निहत्ता, उसके साथ में किसी ने साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। अरे भाई, आखिर एक बात बताइए, सद्दाम हुसैन ने जुल्म किया था तो दुनिया वालों ने तो उसका साथ नहीं दिया, सब ने उसके खिलाफ बोला। और उस वक्त अमेरिका ने जिस टाइम मारना शुरू किया है सद्दाम को तो सब अमेरिका की वाह कर रहे थे। तो अमेरिका किसी को सपोर्ट करे तो उसको बहुत अच्छा बोला जाएगा। और आज हमास ने अगर से फ़लस्तीन का साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। ये किस तरह की पॉलिसी है पूरी दुनिया की? इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो मोदी जी को सपोर्ट किया। जिस तरह से ये मुसलमानों के साथ में कर रहे हैं, कंटिन्यू मुसलमानों के साथ में जुल्म कर रहे हैं। तो इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। तो वो आज क्या करेंगे? इसलिए कि उसी के दिमाग पे ये पूरी पॉलिसी आज हिंदुस्तान के अंदर में जो चल रही है, ये इजराइल की पॉलिसी ही चल रही है। तो ये मोदी जी जो है डिसीजन गलत ले रहे हैं। अगर वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ। उनको अगर हक है अगर किसी का सपोर्ट करने का तो उसके खिलाफ बोलने का मेरा भी हक है, हमारा भी राइट है। हम इसलिए बोलेंगे उसके खिलाफ कि आज 50 साल से तुम मार रहे हो फ़लस्तीनी को। उस टाइम में मोदी जी ने नहीं बोला कि क्यों तुम निहत्ते मुसलमानों को मार रहे हो। वो एक पत्थर और बोतल से लड़ लेंगे और तुम्हारे पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन से और उसको ले लेके तुम उनके घरों में चला दे रहे हो, टैंक चला दे रहे हो, बुलडोजर चला दे रहे हो। तो तुम्हारी ये थ्योरी बहुत अच्छी लग रही है। तुम किस तरह के इंसान हो भाई? क्या बात? आप एक कंट्री के प्रधानमंत्री है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि निहत्तों पे जुल्म कर रहे थे आज से नहीं 50 साल से। आज कम से कम कोई उसका भाई बिरादर खड़ा हुआ है उसकी हिमायत में तो आप उसको टेररिस्ट बोलिएगा? तो आपके मुंह से तो हर मुसलमान आपकी नज़र में टेररिस्ट है। आप मार रहे हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के साथ में शोभा यात्रा के नाम से मस्जिदों में घुसे जा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो वो आप मतलब अपना हक अदा कर रहे हैं। अब मुसलमान खड़ा होकर अगर से खाली उंगली उठाता है तो उसकी मस्जिद तो छोड़ो, उंगली तो छोड़ो, उसके खानदान को ख़त्म कर दे रहे, उनका घर बुलडोजर से उड़ा दे रहे। तो आपको तो इजराइल की पॉलिसी पसंद आएगी, इसलिए कि इजराइल भी तो फ़लस्तीनी के साथ में यही कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अच्छा, यही मुसलमान मोदी जी को बहुत अच्छे लगते हैं। दुबई के मुसलमान, कतर के मुसलमान, सऊदी के मुसलमान जब आते हैं तो ये मोदी जी झुक कर उनको प्रणाम करते हैं और अच्छा से साइन करा के उनसे चंदा ले लेते हैं। तो उस टाइम में वो मुसलमान अच्छे लगते हैं, उस टाइम में ये मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मोदी जी को जो लिफाफा देगा, जो मोदी जी को लिफाफा देगा तो वो मोदी जी की नज़र में अच्छा रहेगा। आखिर और भी तो बहुत सारी पार्टियां, वो तो नहीं बोल रही कुछ, वो अपना खामोश है। अपनी अपनी कंट्री का मामला, आप काहे के लिए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को खुश करो,
फलस्तीन को, मुसलमानों को गाली दे के हिंदुओं को खुश करो। 2024 के इलेक्शन इसी बहाने से शायद जीत जाए इजराइल के झमेले से। इसमें भी इनका कोई ना कोई मामला है। ये ट्वीट करने का मकसद ही यही है। जब पैसा और चंदे की जरूरत पड़ती है तो आप जो है मुसलमानों के झुक झुक के आप उसे साइन सिग्नेचर करा करा के करोड़ों करोड़ रुपये ले लेते हैं। एक एक दान में हज़ारों करोड़ लेके चले आते हैं, चंदे के नाम से, सैलाब के नाम से, जुल्म के नाम से, गुर्बती के नाम से, कारोबार के नाम से। अब मुसलमानों का जितना कारोबार था यहाँ कल इंडिया के अंदर में, सबको मुसलमानों को चौपट कर दिया। वो हमारे कंट्री का मामला ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं उसके ज़बरदस्ती जाकर घुस में अपना सारा अड़ाए। ये तो मोदी जी का जवाब है कि आप ज़बरदस्ती का अपना टांग क्यों उड़ा रहे भाई। अगर जो वो फ़लस्तीन को मार रहा है तो फ़लस्तीन का कोई ना कोई भाई खड़ा होगा, वो अपना बदला लेगा उससे। आपको क्या ज़रूरत है अपना नाम झंडे में ऊंचा करना। आपका तो सिर्फ ये पॉलिसी है कि मुसलमान का नाम लेके कैसे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू भाई लोगों को कैसे अलग करके वोट लिया जाए, चाहे यहाँ का मुसलमान हो चाहे बाहर का मुसलमान। यही इलेक्शन के बाद में ये मोदी जी को देखेगा अरब में जाके बिरयानी खाएंगे और तंदूरी चिकन खाएंगे, तंदूरी खस्सी खाएंगे, बकरा खाएंगे और वहाँ से चंदा लेके आएंगे। उस टाइम ये मुसलमान बहुत अच्छे लगेंगे। उस टाइम में अंधभक्त जो हैंगे उनका चश्मा हट जाता है, वो पावर गिलास खाली जो है तंदूरी चिकन, तंदूरी मसाला खाने लगता है। घर पे आपके आग लग रही है, अपने घर को आप देख रहे नहीं है। सामने में आपके समझ जो जुल्म हो रहा है, बगल में हो रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं, मगर ऊँट की गर्दन लंबी करके आप बता रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर में टेररिज्म हो रहा है, इजराइल में टेररिज्म हो रहा है, तो आपको वहाँ का नज़र आ रहा है। और देश की औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, नंगा कर कर के उनको उनके इज्जत की तार तार हो रही है, उसके बारे में आप ट्वीट नहीं करते हैं। अरे ज़रा सा इंसानियत पैदा कीजिए मोदी साहब, हम बहुत आपकी इज्जत करते हैं, मतलब इस तरह से आप हरकत करेंगे तो आपकी इज्जत खुद चली जाएगी। इस तरह से अपने देशवासियों को जलील करना और दूसरे के फटे में पाँव देना, ये ठीक नहीं। इजराइल को बोल रहे जुल्म हो रहा है, अरे क्या जुल्म हो रहा, 50 साल का जुल्म उठा के देख लो ना। बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उठा के उसको कत्ल कर दिया, क्या ये जुल्म नहीं था? ये क्या था? बहुत बड़ा मतलब हमदर्दी थी ये। हॉस्पिटल में जाके क्या उसको तलवार के जरिए से उसको क्या केक काट काट के उसको खिलाया जा रहा था या उसका गर्दन काटा जा रहा था? क्या नहीं किया? जो बम टाइम बम मारना चाहिए कंट्री के ऊपर में, इन लोगों ने हॉस्पिटलों में मारा है। फ़लस्तीन के अंदर में मस्जिद, अपनी मस्जिद है, उसमें नमाज़ पढ़ने का, मस्जिद अक्सा के अंदर में ये लोग नमाज़ पढ़ने नहीं देते। नमाज़ पढ़ ली औरतें तो उसको जाकर ऊपर से जाकर हिजाब खींच लेते हैं। क्या इस्लाम ने ये सिखाया है या इजराइल की जो पॉलिसी आपको पसंद आ रही है? मुसलमान तो ये नहीं करता किसी की भी इबादत गाह में जाके कभी भी। आज रिकॉर्ड उड़ा गया, ऑन द रिकॉर्ड हम बोले, कभी भी किसी भी कंट्री में किसी की इबादत गाह में कोई मुसलमान घुस के कहीं पर भी बेहुरमती नहीं करता।